93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। सिद्धार्थ और आकांक्षा को पहाड़ों से, वादियों से बहुत प्यार था। जब भी वक्त मिलता घूमने निकल पड़ते थे। छुट्टी लेकर इस बार भी पहाड़ों और अपने शहर की धूल, दौड़, भाग और थकान से बहुत दूर घूमने आए थे। दिन भर पहाड़ों में, जंगलों में घूम के अंधेरा होने से पहले वापस आने को चल तो पड़े, लेकिन कोई एक मोड़ गलत ले लिया और दोनों उस घने जंगल में खो गए। अब सवाल ये था कि रात इस जंगल में कैसे कटेगी। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। रास्ता धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा था और जंगल घना होता जा रहा था। सड़क ढूंढते ढूंढते सिद्धार्थ और आकांक्षा एक मोड़ पे पहुंचे, जहां उन्होंने एक छोटा सा मुसाफिर खाने के जैसा घर देखा। घर का हाल बाहर से तो खराब ही लग रहा था, लेकिन जंगली जानवरों से बचने के लिए काफी अच्छा था। ऐसी रात हो और जंगल में आप खो गए हो तो हर एक आवाज भी आपको शोर जैसी ही लगती है। सिद्धार्थ ने उस घर के दरवाजे को खोलना चाहा तो हाथ लगाते ही समझ गया कि दरवाजा कई सालों या महीनों से बंद पड़ा है। थोड़ी ताकत लगाने पर दरवाजा बहुत तेज और एक डरावनी सी आवाज करके खुला। अंदर घुसते के साथ ही बेहद गंदी एक सड़न और सीलन की मिली जुली बदबू ने उनको कुछ देर तक सांस रोकने और नाक बंद करने पर मजबूर कर दिया। दोनों ने एक पल को सोचा कि बाहर निकल के रास्ता ही ढूंढ ले, लेकिन फिर बाहर जंगली जानवरों की आवाज ने उनके पांव, दिल और हिम्मत तीनों को रोक दिया। अंदर मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में एक कोने में आग जलाने की जगह बनी हुई दिखी और नीचे एक फटा पुराना सा कालीन बिछा था। कुछ लकड़ियां पड़ी थी अगल बगल, जिन्हें जला के उसी आग के पास दोनों बैठे और एक नजर घुमा के देखा तो ज्यादा कुछ नहीं था वहां। कुछ टूटा फूटा पुराना फर्नीचर था, एक टूटा हुआ पलंग जो 3 पांवों पर खड़ा था, और ये सब कुछ मोटी सी धूल की परत से ढका हुआ था। बैठे बैठे थोड़ी देर बाद जब ठंड लगने लगी तो वही कालीन ओढ़ लिया और आग को तापते तापते ही दोनों की आंख लग गई। मुश्किल से आधा घंटा हुआ होगा सिद्धार्थ और आकांक्षा की आंख लगे हुए कि दोनों की नींद एक आवाज से खुल पड़ी। आवाज खिड़की के ठीक बाहर से आ रही थी और साफ समझ आ रहा था कि कोई बाहर ही चल रहा है। सिद्धार्थ ने आकांक्षा को वहीं बैठे रहने का इशारा किया और खिड़की के पास गया। उस तरफ पहुंच के नजर किसी चमकती हुई चीज पर पड़ी तो नजर घुमा के दीवार की तरफ देखा। पूरी दीवार पर लिखा था मौत, मौत, मौत। दोनों की आंखें फैल के चौड़ी हो चुकी थी। वो लाल रंग जिससे दीवार पर यह लिखा था चमक रहा था। छूकर देखा तो रंग अभी भी सूखा नहीं था। हाथ करीब लाके उसकी महक ली तो सिद्धार्थ को समझ में आया कि वो रंग नहीं, खून था। खून।
खौफ से सिद्धार्थ का हलक सूख गया था। उसने खिड़की के बाहर झांका। अंधेरे में कोई नहीं दिखाई दिया उसे। पलटकर उसने आकांक्षा से पूछा कि तुमने भी सुनी ना कदमों की आवाज? आकांक्षा ने भी डरी हुई निगाहों से देखते हुए सर हिलाकर हामी भरी ही थी कि एक बार फिर से उन दोनों ने साफ साफ सुना। सिद्धार्थ डरते डरते खिड़की से उसी घने अंधेरे में झांककर बोला, कौन है वहां? हाँ? कौन है? बदले में किसी ने आवाज नहीं दी, पर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाने के लिए उसने आवाज की। एक पल के लिए सिद्धार्थ के दिमाग में एक बात आई। उसने आकांक्षा से भी यही कहा, अब ये भी तो हो सकता है ना कि हम फिजूल में डर रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा कोई बाहर है जो बोल नहीं सकता और वो भी हमारी तरह अंधेरे में डर रहा हो और भटक गया हो। आकांक्षा को भी ये बात सही लगी। सिद्धार्थ एक बार फिर उसी अंधेरे में खिड़की से झांका और उसने कहा, मैं जो पूछूं उसका जवाब ताली बजा के दे देना। एक ताली का मतलब हाँ और दो ताली का मतलब ना। मंजूर है? एक आवाज ने उसके इस सवाल का जवाब दिया। ताली की आवाज सुनकर दोनों की जान में जान आई कि चलो कोई इंसान ही है। सिद्धार्थ ने सोचा किसी की मदद हो जाएगी तो अच्छा ही है। उसने कहा कि क्या तुम रास्ता भटक गए हो? जवाब आया। सिद्धार्थ और आकांक्षा ने ये उम्मीद ही नहीं की थी कि ऐसा जवाब भी मिल सकता है। सिद्धार्थ फिर चिल्लाया, तो क्या ये घर तुम्हारा है? जवाब मिला। डरे हुए सिद्धार्थ का अगला सवाल था, तुम आदमी हो या औरत? इस सवाल के जवाब ने दोनों को और डरा दिया। तो क्या तुम इंसान हो? इन दो तालियों के बाद एक आवाज और हुई। सिद्धार्थ ने उसके बाद पूछा कि तुम कितने लोग हो बाहर वहां? सिद्धार्थ के इस सवाल का इससे ज्यादा डरावना जवाब नहीं हो सकता था जब उसने तालियों की आवाज अपने कानों से सुनी। एक बात जो सिद्धार्थ ने कभी आकांक्षा तक को नहीं बताई थी वो ये थी कि सिद्धार्थ को अपने दादाजी की मौत के बाद भी वो दिखाई देते थे, और ना सिर्फ दिखते थे बल्कि सिद्धार्थ कभी भी किसी दिक्कत में होता तो वो उसे रास्ता भी दिखा देते थे। सिद्धार्थ और आकांक्षा जब एक दूसरे को डरी हुई नजरों से देख ही रहे थे, तालियां बाहर अभी भी बजे जा रही थी कि तभी सिद्धार्थ को उसके दादाजी दिखाई दिए और वो उसी दीवार की ओर देख रहे थे जिस पूरी दीवार पर ताजे खून से लिखा था, मौत मौत मौत। उस दीवार की ओर देखते ही सिद्धार्थ और आकांक्षा को एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। दीवार की ओर कदम बढ़ाने के अलावा कोई और तरकीब सूझी ही नहीं सिद्धार्थ को।
उसके कदम दीवार की ओर बढ़े। उसने जाकर हाथ से छूकर देखा तो दीवार पर लगा खून अब ताजा नहीं था, सूख चुका था। और एक और अजीब सी बात थी, दीवार की सतह समतल नहीं थी, अजीब सी उबड़ खाबड़ सी थी। हाथ जरा जोर जोर से रखा सिद्धार्थ ने तो दीवार हल्की सी धंसी। चाहे कुछ भी हो, आकांक्षा की जिम्मेदारी थी उस पर। हाथ पीछे खींचा ही था सिद्धार्थ ने उस दीवार से कि जैसे किसी ने आकांक्षा को धक्का सा दिया और आकांक्षा आके सिद्धार्थ पे गिरी। धक्के से दोनों दीवार से टकराए और उस कच्ची दीवार में एक बड़ा सा छेद सा हो गया। दीवार में सुराख होते ही पूरे कमरे में सड़न सी भर गई। एक पल को भी रुकना वहां दूभर था। मोबाइल टॉर्च की रोशनी और जलती हुई लकड़ियों की मिली जुली रोशनी में आकांक्षा और सिद्धार्थ ने जो देखा वो देख उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दीवार में लाशें चुनी हुई थी, किसी का हाथ, किसी का पैर तो किसी का सर आधी सड़ी गली हालत में उस कम रोशनी में दिखाई दे रहे थे। ये सब देखते के साथ ही आकांक्षा की चीख निकल पड़ी और वो बेतहाशा होकर भागी वहां से उस कमरे से बाहर निकलने को। सिद्धार्थ ने उसे रोकने को पकड़ा तो छुड़ाकर भागने की कोशिश करने लगी। सिद्धार्थ ने अपने सामने देखा, उसके दादाजी का इशारा था कि आकांक्षा या सिद्धार्थ दोनों में से कोई इस कमरे से बाहर न निकल पाए। सिद्धार्थ के मुंह से ये बातें सुन के आकांक्षा जैसे बुरी तरह बाहर जाने को और ज्यादा तड़पने लगी। उसने सिद्धार्थ को पूरी जान लगा के धक्का दिया और सीधे भागती हुई इस कमरे से बाहर निकल के बाहर जाके ही रुकी। सिद्धार्थ अंदर से उसे पुकारता हुआ खुद को संभाल के उसके पीछे दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे से ही बाहर देखा तो आकांक्षा कहीं नहीं थी। पीछे पलटकर देखा तो दादाजी वहीं खड़े थे और उनका इशारा अभी भी वही था, इस कमरे के अंदर रुके रहने का। सिद्धार्थ क्या करे, कैसे आकांक्षा को वापस बुलाए, वो यही सोच रहा था कि तभी उसने आकांक्षा की आवाज दोबारा सुनी। सिद्धार्थ तो जैसे अब रुक ही नहीं सकता था। वो बाहर आकांक्षा को ढूंढने को अपना पैर निकाले कि इससे पहले ही सामने से आती हुई आकांक्षा उसे दिखाई दी। सिद्धार्थ की जान में जान आई। उसने तुरंत कहा, आकांक्षा जल्दी आओ, अंदर आ जाओ आकांक्षा। सिद्धार्थ आकांक्षा को बुला ही रहा था जब आकांक्षा ने गुस्से में उसे देखा और दरवाजे तक आके मुंह फेर कर खड़ी हो गई। सिद्धार्थ ने उस कमरे से कदम निकाले बिना ही वहीं खड़े खड़े उससे कहा, आकांक्षा प्लीज, मजाक का वक्त नहीं है ये, अंदर आ जाओ, सुबह होने ही वाली है। सूरज उगते के साथ ही यहां से हम निकल जाएंगे। आकांक्षा, आकांक्षा बाहर मत खड़ी रहो प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आकांक्षा अंदर आ जाओ। आकांक्षा। आकांक्षा तो जैसे इन सबको सुनते के साथ पागल सी हो गई। वो पलटी सिद्धार्थ की ओर और उसे बाहर की ओर बुलाने लगी। सिद्धार्थ बाहर आ जाओ, मेरे पास आओ, बाहर आओ। सिद्धार्थ मेरे पास आओ। वो दिखने में पूरी की पूरी आकांक्षा थी, लेकिन इसके बावजूद वो आकांक्षा नहीं थी। सिद्धार्थ को कुछ तो अलग लग रहा था उसमें। ध्यान से देखा तो
पाया कि उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी। सिद्धार्थ ने तुरंत अपने कदम पीछे कर लिए और पूरी रात आकांक्षा के उसको बाहर बुलाने के बावजूद उसने उस कमरे से बाहर कदम नहीं रखा। धीरे धीरे सुबह का उजाला हुआ और सुबह की किरणों के साथ सारी आवाजें शांत हुई। सिद्धार्थ वहां से आकांक्षा को आवाजें देता हुआ बाहर की ओर निकला। आकांक्षा, 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 कहाँ हो तुम? आकांक्षा, आकांक्षा। कुछ दूर जाते के साथ ही एक पेड़ के नीचे आकांक्षा की लाश सिद्धार्थ को मिल गई। बड़ी मशक्कत के बाद सिद्धार्थ उस जंगल से बाहर निकल पाया। पुलिस केस हुआ तो पता चला कि वो इलाका एक समय में लुटेरों का था और उस इलाके में किसी को भी लूट कर वो लुटेरे मार दिया करते थे। एक दफे एक शादी में जा रही बारातियों से भरी बस वहां से गुजरी। लुटेरों ने हमला कर दिया, सबको मार डाला और लाशें वहीं उस घर में दीवारों में दफन कर दी। वो बारातियों की बस पास के ही गांव की थी। गांव वालों ने हर एक लुटेरे को ढूंढकर वहीं उस घर के पास लाकर मारा और उस घर के बाहर इर्द गिर्द उन सबकी लाशें दफना दी गांव वालों ने। आत्माओं के बारे में सोचकर इंसान डर जाता है, लेकिन अगर बाहर ताली बजाकर जान लेने वाली लुटेरों की आत्माएं थीं, तो सिद्धार्थ के साथ उस रात उसके दादाजी और उन दीवारों में चुने हुए कुछ ऐसे लोगों की आत्माएं थी जो दीवार पर मौत 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 लिखकर उन्हें चेतावनी दे रहे थे कि इस कमरे से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। पर उनकी मदद करने की सीमा बस उसी कमरे तक थी जहां उन्हें चुनवाया गया था। उस कमरे से एक कदम बाहर रखने का मतलब था मौत, जिसका शिकार हुई उस रात आकांक्षा। सही कहा है किसी ने कि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक हम उनकी बातों को सुनते और मानते हैं। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ।